कि देखें हमारी तनख्वाहों पे तनकीद ना करें। 1,90,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूमत जो ऐलान कर रही थी बार बार कि हमारे पास जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं, उसके अल्ले तल्ले और याशियाँ आप देखें कि रोज़ाना मेरा ख्याल है ये शायद डेली जब तक वज़ीर आला पंजाब का इश्तिहार सफ़ा अव्वल पे आधे सफ़े का ना छपे उस वक्त तक मोहतरमा को इत्मीनान नहीं होता। और जिस हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे भी नहीं थे, जो आवाम को कोई रिलीफ बिजली में गैस में देने के लिए तैयार नहीं है। अभी गुज़श्ता रोज़ गैस की कीमतें 8% या 8.7% बढ़ा दी हैं, यानी जिसका बिल 10,000 आता था उसका 15,000 आएगा। बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ हुकूमत गरीब मार पे तो लगी हुई है, लेकिन सूबाई असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें वो सुन के आप और हम हैरत ज़दा हो गए। कल ख़बरें चल रही थी कि जिन मेंबरान असम्बली की तनख्वाह 70,000 थी, 70,000 से बढ़ा के 4.5 लाख रुपया कर दी गई। स्पीकर सूबाई असम्बली की तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़ा के तकरीबन 9 लाख कर दी गई। पता नहीं 600-700% तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं मेंबरान असम्बली की, डिप्टी स्पीकर की, स्पीकर की। और वज़ीर आला की कितनी बढ़ाई गई है वो दानिस्ता ऐलान नहीं करवाया गया ताकि वज़ीर आला साहबा तनकीद से बची रहें। और कल वज़ीर इत्तलात साहबा ने और अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि देखें हमारी तनख्वाहों पे तनकीद ना करें। 1,90,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी सिर्फ। 1,90,000 में आप मुझे गुजारा करके दिखाएं, ये वज़ीर इत्तलात साहबा ने फरमाया। तो वज़ीर इत्तलात साहबा ये भी फरमा देती कि जो आपका ड्राइवर है, जो आपका गार्ड है, जो असम्बली के मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहों में आपने कितना इजाफ़ा किया है। उनकी तनख्वाह तो 25,000, 30,000, 35,000। तो ये महंगाई सिर्फ आपके लिए है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल फ्री, बिजली घर फ्री, गैस फ्री और फिर भी आपका 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। तो एक गरीब आदमी ड्राइवर, गार्ड और क्लर्क और मुलाजिम जो आपकी ड्यूटी करता है, अगर कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत होती, अखलाकियात होती, तो आप उनकी तनख्वाहें भी इसी तनासब से बढ़ाते। अगर आपकी तनख्वाहें 400, 600, 700% बढ़ी हैं तो ड्राइवर की तनख्वाह भी 1.5 लाख रुपया हो जाती, गार्ड की तनख्वाह भी 1.25 लाख रुपया हो जाती। कुछ पता चलता कि आपने दूसरों की भी फ़िक्र की है। लेकिन ये दुरुस्त है कि आपको अपने सिवा किसी की फ़िक्र नहीं। आपका गुजारा 1,90,000 में तमाम मराआत मुफ्त लेके भी नहीं हो रहा, लेकिन आम आदमी का गुजारा 20-25 हज़ार में रेडी वाले का, रक्शे वाले का, टैक्सी वाले का, उसका गुजारा आपने कभी सोचा है? आप हुक्मरान इस मुल्क के, जवाबदेही तो आपसे होनी है ना। पूछा तो जाएगा कि आपने अपनी रियाया के साथ क्या किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए, बाज़ार जा रहे थे तिजारत के लिए। सैयदना फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ की कि सरकार अब आप ये काम बंद कर दें। तो फरमाया अगर मैं ये तिजारत का काम बंद कर दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। उन्होंने कहा हम बैतुल माल से आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं, आपको सारा दिन काम करने हैं, आवाम की खिदमत करनी है, को वफूद आएंगे उनसे मिलना है, को लश्कर रवाना करने हैं, कुछ लोगों के फ़ैसले करने हैं। अगर आप तिजारत करते रहेंगे तो ये सारा खिलाफत का कारोबार तो ठप हो जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि मेरी तनख्वाह मुकर्रर करने से पहले ये पता कर लो कि एक आम मज़दूर की तनख्वाह कितनी। आम मज़दूर की जितनी तनख्वाह है उस जितनी तनख्वाह मेरी रखो, उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं। एक मज़दूर जितनी तनख्वाह रखी गई। और फिर जिस दिन विसाल शरीफ था उससे एक दिन पहले बुला के सबको वसीयत की कि हिसाब किताब लगाओ कि मैंने महीने का जो बैतुल माल से लिया है, ये 2 साल 2 महीने और 10 दिन
मेरे कितने बने हैं पैसे, जितने भी बने मेरी तनख्वाह के पैसे, मेरी फ़लाँ मकान मेरा बेच के वो सारी तनख्वाह जो थी वो बैतुल माल में वापस कर दो। जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम पहुँचा तो रोए, अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन, आपने बाद में आने वालों के लिए काम बहुत मुश्किल कर दिया है। तो वो हमदर्द थे रियाया के, अवाम के, उनको पहले मज़दूर की फ़िक्र थी, अपनी फ़िक्र नहीं थी। आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, मज़दूर की तो फ़िक्र ही नहीं है ना। तो ये मैंने याद दहानी करवाने के लिए कि मैं बड़ी देर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लूटने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए आते हैं, इनको अवाम की कोई परवाह नहीं, अवाम के साथ क्या गुजर रही है, क्या बीत रही। और आप रोज़ मियाँ शहबाज शरीफ बड़ा पक्का सा मुँह बना के कहते हैं मैशत तरक्की कर रही, महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई। तो मियाँ साहब ये बयान ज़रा आज सरकारी है, ये आप पढ़ लें, ये प्राइवेट नहीं है और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज़ है और आपके महबूब अखबार नवाए वक्त में छपी। सरकारी स्कीम 3 बार मुद्दत बढ़ाने के बावजूद 7,000 दरख्वास्तें कम मौसूल हुईं, तमाम कामयाब। हज अखराजात 11,75,000 रुपये मुतवक्के। वजारत मज़हबी अमूर का कोटा पूरा करने के लिए दरख्वास्तों की दोबारा वसूली खोलने या हज ऑपरेटर को कोटा देने पर गौर हो रहा है। अगर आपने हज को सस्ता किया होता, पिछले साल 11.25 लाख था, इस साल तकरीबन 12.5 लाख रुपया कर दिया गया है। ये इसने जो मुतवक्के लिखा है ये गलत लिखा है। ऐलान हो चुका कि 11,75,000 रुपया हज की फ़ीस होगी, 50,000 रुपया और इजाफी लिया जाएगा। और ये पैसे भी पहले अभी जमा करवाने हैं, 2-2 लाख रुपया पहले जमा करवाना, फिर जमा करवाना, फिर जमा करवाना, ताकि गवर्नमेंट के ख़जाने में गवर्नमेंट का मुनाफा बनता रहे। लेकिन हाजियों को आपने कोई सहूलत, हाजियों को आपने कोई आसानी, उनके लिए कोई कशाइश नहीं रखी कि वो बेचारे कुछ जो जाना चाहते हैं, जिन पे हज फ़र्ज़ है, वो कोशिश करके अपने हज के अखराजात पूरे कर लें। ये आपकी महंगाई स्कीम और रोज़ाना के दावों की नफ़ी कर रहा है। ये अखबार की खबर जो है हज के बारे में, कल मुझे मुजफ्फरगढ़ से, मैंने परसों सिंध के एक स्कूल का जिक्र किया था कि स्कूल, बच्चियों के स्कूल में गधे बांध दिए गए। तो मुझे मुजफ्फरगढ़ के एक स्कूल से किसी बंदे ने अपने मैसेज भेजा है कि सर हमारे इलाके में भी जो स्कूल है उसमें कोई अमला नहीं है, बच्चे आते हैं चले जाते हैं बेचारे, अमला कोई नहीं है। और तमाम टीचरों की तनख्वाहें ख़जाने से भी आ रही हैं, आगे सेक्रेटरियों की या टीचरों की जेब में, को आधी टीचर की जेब में और आधी को सेक्रेटरी या जो इंचार्ज है स्कूलों का उसकी जेब में जा रही। तो ये तेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तान का। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, मुजफ्फरगढ़ का, सिंध का, तकरीबन पंजाब के जो अजला हैं, जनूबी पंजाब के, शुमाली पंजाब के जो दूर दराज अजला हैं, तहसीलें हैं, उनमें ज़्यादातर हाल यही है। दावे बड़े बड़े हैं। अब मोहतरमा चाइना से होके आई, चाइना का निज़ाम तालीम देख के आई हैं और वो चाइना का निज़ाम तालीम यहाँ नाफिज करेंगी। और चाइना में उनकी वज़ीर इत्तलात साहबा ने फरमाया कि मरियम नवाज़ को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पंजाब की वज़ीर आला को हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल क्यों मिला जी? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सेक्रेटरी लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का एक आदमी इस्तकबाल करने के लिए आया। बाकी हमारे वहाँ जो सफ़ीर साहब थे वो थे, उनकी बीवी थी और 2-4 और पाकिस्तानी खड़े थे जो इस्तकबाल कर रहे थे। ये झूठ बोलने का आपको क्या फ़ायदा है? ये झूठ बोल के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वैसे ये खबर जो है, इससे अवाम को तो कोई तकलीफ़ नहीं है, इससे तकलीफ़ तो शहबाज शरीफ को और सदर जरदारी को होनी चाहिए। हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल तो उनको मिलना चाहिए ना, जो सदर पाकिस्तान है या जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ एक पंजाब की वज़ीर आला को अगर मिला है, कल सिंध का वज़ीर आला जाता है उसको नहीं मिलता, तो गड़बड़ होगी ना।
आपस में इख्तिलाफ होगा, फटेबाजी होगी। तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की खबरें देने वाले जो वाकफान हाल हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्लिप डाले हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ दौरा बड़ी बुरी तरह नाकाम रहा, मासवाए तस्वीरें खिंचवाने के कोई फ़ायदा नहीं हुआ और पता नहीं कितने करोड़ों रुपया पंजाब हुकूमत का खर्च हुआ, फ़ज़ाइया का तैयारा इस्तेमाल किया गया, साथ एक पूरी टीम लेके मोहतरमा गई हुई थी, कोई ब्यूटी पार्लर वाली लेके गई हुई थी, कोई बैग उठाने वाली लेके गई हुई थी, कोई और बड़ा अल्ले तल्ले थे साथ। पैसा सरकार का खर्च हुआ और झूठ आप बोल बोल के अपना एतबार बनाने के लिए इसको छोड़ें और वापस आएँ। आप वज़ीर आला पंजाब इसलिए बनी हैं कि आवाम की खिदमत करें। आवाम का हाल आज आपने बयान किया खुद, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई कब्ज़ा ग्रुप मुझे नज़र नहीं आने चाहिए। आपको आए हुए मोहतरमा 10 महीने हो गए हैं, अब ये बातें आपको याद आ रही हैं और ये भी बयान बराए बयान तक रहेंगी। ना थानों की सूरत हाल दुरुस्त हुई, ना कब्ज़ा माफिया से कौम की जान छूटी, ना नशइयों से जान छूटी, नशा भी खुलेआम बिक रहा है, लोगों के बच्चे तबाह हो गए, जुए के अड्डे जगह जगह खुले हुए, घरों के घर उजाड़ दिए उन्होंने। सब कुछ उसी तरह चल रहा है जैसे यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो मोहतरमा अगर फ़िक्र आखरत है, कुछ थोड़ा बहुत जवाबदेही का एहसास है, तो इस पर तवज्जो करें। जब आप आवाम के कामों पर तवज्जो देंगी तो फिर आपको बड़े बड़े इश्तिहार देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, झूठी बयानबाजी करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कौम आपको खुद ब खुद दुआएं देगी।